औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गामा पहलवान के बारे में हिस्सा 2 बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के मुतल्लिक चंद छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन: गामा पहलवान लाहौर में कब आया? आंसर: गामा पहलवान तकसीम के बाद लाहौर आया। क्वेश्चन: गामा पहलवान ने कब वफ़ात पाई? आंसर: गामा पहलवान ने 1960 में वफ़ात पाई। क्वेश्चन: वर्ल्ड चैम्पियन में जब गामा पहलवान के मुकाबले में जेस्को आया तो उस वक़्त कितनी इनामी रकम मुकर्रर की गई? आंसर: गामा पहलवान के मुकाबले में जब जेस्को आया तो उस वक़्त 250 पाउंड रकम मुकर्रर की गई। क्वेश्चन: रुस्तमे हिंद का खिताब किसको दिया गया? आंसर: रुस्तमे हिंद का खिताब गामा पहलवान को दिया गया। तो अब हम तफसील बयान करते हैं। 1910 में जब गामा पहलवान वर्ल्ड चैम्पियन के सिलसिला में बरतानिया गया तो उसके मुकाबले में जेस्को पहलवान आया तो कुश्ती के इस अमल के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई। जब जेस्को गामा पहलवान के मुकाबले में आया और दोनों पहलवानों के दरमियान कुश्ती का अमल शुरू हुआ तो 3 मिनट में जेस्को ज़मीन पर गिरा और 2 घंटे 35 मिनट तक वो ज़मीन पर पड़ा रहा। इसके बाद वो खड़ा होता और फिर ज़मीन पर गिर पड़ता। बाज़ां जेस्को ने दफ़ाई हिकमत अमली इख्तियार कर ली और वो रस्सों का सहारा लेकर खड़ा होता और 3 घंटे तक गामा पहलवान के साथ ये कुश्ती का अमल जारी रहा और बाज़ां इसको बराबर करार दे दिया गया। कुछ अर्सा के बाद फिर दोबारा गामा पहलवान और जेस्को के दरमियान मुकाबला तय हुआ तो इस मर्तबा जेस्को गामा पहलवान के मुकाबले में ना आया। तो इस दौरे में गामा पहलवान को फातेह करार दिया गया। अब हम गामा पहलवान की खुराक के मुतल्लिक़ बयान करते हैं। गामा पहलवान रोज़ाना 15 लीटर दूध, 6 देसी मुर्ग, रोटी ना खाते और जूस, फलों का जूस पीते। तो जेस्को के बाद गामा पहलवान ने अमेरिका के पहलवान बंजमन रूलर, फ्रांस के पहलवान मोर्स दराज, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के पहलवान जोहन लेमन और स्वीडन के जेसी पीटरसन पहलवानों को शिकस्त दी। बाद गामा पहलवान ने वर्ल्ड चैम्पियन कहलाने वाले पहलवानों को चैलेंज किया लेकिन वो भी गामा पहलवान के सामने ना आए। इसके बाद गामा पहलवान ने 20 अंग्रेज़ पहलवानों को मुकाबले का चैलेंज किया, वो भी सामने ना आए। गामा पहलवान तकसीम हिंद के वक़्त लाहौर में आ गए और मोहनी रोड पर उन्होंने रहाइश इख्तियार कर ली। गामा पहलवान ने 1960 में वफ़ात पाई। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम फसादात के वक़्त गामा पहलवान ने बहुत से हिंदुओं की जानें बचाईं क्योंकि लाहौर में हिंदू कसीर तादाद में रहते थे।
और फिर उन हिंदुओं को सरहद तक छोड़ने के लिए गए। गामा पहलवान बेगम कुलसूम नवाज़ के नाना जान थे और बेगम कुलसूम नवाज़ गामा पहलवान की नवासी थी। गामा पहलवान जैसी शख्सियत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हमने गामा पहलवान के बारे में हिस्सा 2 बयान किया है, तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।